जातिवाद तो यकीनी तौर पर गलत है, लेकिन अगर सेक्युलरिज्म सही दिशा में है, सच्चा सेक्युलरिज्म है, तो उसको आप क्यों जहर बता रहे हैं, क्यों पॉइजन बता रहे हैं? मतलब कि आप समदृष्टि से देखें। सेक्युलरिज्म तो सरकार का है भाई, सरकार हर किसी को समदृष्टि से देखे, कोई भेदभाव ना करे, यही सेक्युलरिज्म है। भारत का सेक्युलरिज्म तो यही है। श्रीमान जी, समदृष्टि से अगर देखते हैं तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई नहीं होती। समदृष्टि से देखते हैं तो जातिवाद के नाम पर रोटियां नहीं सकती। सेक्युलर अगर समदृष्टि से आज तक राजनीति ने आपने या हमने देखा होता तो जितनी भी ये विद्रोह मचे हैं आपस में, हिंदुओं में, सनातनियों में, भारत में रहने वाले लोगों में, ये नहीं होता। लेकिन लोग देखिए, लोग ये कहते हैं कि हम 80% हिंदू हैं देश के अंदर, इससे ज्यादा हम और क्या बड़ा हिंदू राष्ट्र का सबूत देंगे, और हम क्या हो जाएंगे? एक नाम बदल जाएगा देश का। कागज में नहीं चाहिए, फिर लोगों के दिलों में। हिंदू राष्ट्र में लोगों के दिलों में चाहिए। लोगों को हमें घर से बाहर निकालना है, लोगों को हमें व्हाट्सअप नहीं खिलवाना है, लोगों के मस्तक पर हमें तिलक चाहिए। रामचरितमानस के ऊपर कोई उंगली उठाए तो हमें हिंदुओं में एकता चाहिए कि नॉट एक्सेप्टेड। राम की यात्रा पर कोई पत्थर फेंके तो हमें एकता चाहिए कि अब नहीं चलेगा, ये बाबर का देश नहीं, रघुबर का देश है। अच्छा, आपने कहा कि आप कोई पॉलिटिशियन नहीं है, आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। अभी हमारी रजिस्टर्ड तो नहीं हुई, अगर हुई हो आपके पास खबर है आप नहीं है, लेकिन आपने कहा मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर भी नहीं हूँ। लेकिन ये काम केवल जन जागरण से होगा या इसके लिए कोई राजनीतिक भी इच्छा शक्ति भी चाहिए? जन जागरण, केवल जन जागरण। देखिए, राजनेता वहीं ढपली बजाते हैं जहाँ जन जागरण होता है। जब 3/3 लोग चिल्लाने लगेंगे तो पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी। अब चूंकि नेताओं की बात चली तो आपसे मिलने के लिए बहुत सारे नेता आते हैं। आना चाहिए। धर्म सत्ता के दंड के नीचे जो राजनेता और जो राजनीति रहेगी उनका कल्याण ही होगा। देश को पतन से धर्म सत्ता के बल पर ही बचाए। देखो, राजपीठ और व्यासपीठ 2 सत्ताएं। धर्म उनको अनीति नहीं सिखाएगा। आना चाहिए। हम तो कहते हैं जितने पॉलिटिशियन हैं उन्हें धर्म दंड और धर्म छत्र के नीचे रह करके राजनीति करनी चाहिए, अगर राष्ट्र में अच्छी राजनीति करनी। और जो सनातन के साथ है हम उसके साथ, आप उसके साथ, लेकिन राजनीति में नहीं, वोट बैंक में नहीं। तो ये बहुत सारे मंत्री जो हैं वो आपकी कथा भी रखवाते हैं। रखवाना चाहिए, इससे बहुत लोगों को, वो तो एक बहाना होता है। हमको तो व्यवस्था चाहिए तो वो बेचारे दे देते हैं, कथा करवा लेते हैं। लेकिन उस कथा के माध्यम से जिन लोगों तक हम पहुंच नहीं पाते वो डायरेक्ट हमारे पास मंच पे आकर दरबार के माध्यम से मिल पाते। और जो व्यक्ति दरबार में आता है, जिसकी अर्जी लगती है, वो ना तो कोई मिनिस्टर होता है, ना वो कोई बहुत बड़ा विधायक होता है, सामान्य भी होता है, बड़े भी होते हैं। तो हमारा काम, हमारा मिशन पूरा हो रहा, और उनके माध्यम से अगर हो रहा है तो साहब बुराई क्या है? अच्छा, आपने बहुत बार ये भी कहा है कि बहुत सारे दुश्मन आपके पीछे लगेंगे या लग गए हैं। लगे हैं। और ये भी आपने कहा है कि भाई कितने धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाओगे? तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण पैदा कर देंगे। लोग आपकी जान के दुश्मन भी हैं आपको? जिनकी दुकानें बंद हो गई, जिन्होंने करोड़ों खर्चा कन्वर्जन के लिए किया, जिन्होंने भोले वाले लोगों के बीच में जाकर के छोटे मोटे चमत्कार दिखा करके हजारों लोगों को अपने धर्म में, मजहब में वो ले गए, अब उनकी घर वापसी बेचारों की हो गई तो उनकी दिमागें हिल गई, मंजिलें हिल गई, तो वो बेचारे करेंगे भी क्या? जो करोड़ों कन्वर्जन पर खर्च कर चुके, वो 2-4 करोड़ धीरेन्द्र कृष्ण पर क्यों नहीं खर्च करेंगे? लेकिन उससे डरते नहीं, गीदड़ों की भपकियों से डरा नहीं करते। ये लोग उनके कहने में क्यों आते हैं? आपने कहा छोटे मोटे चमत्कार दिखाते हैं, ये वाकई में कुछ चमत्कार दिखाते हैं? टेबल का विषय या कमरे का विषय नहीं। आप कभी हमारे साथ आदिवासी क्षेत्रों में चलिए, ये जानने का विषय है, उनको समझने का विषय है। ये बंद कमरे में और दिल्ली में बैठ करके आप बात नहीं कर सकते। उनके बीच अपन को चलना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा। हम तो उन्हें समझते हैं, तो हमने वो पीड़ा को समझा है, इसलिए आवाज़ उठाई। वरना किसे अपनी प्राण की बाजी दाव पर लगाने का शौक चढ़ा है? आप विचार कीजिए, फ़ायदा क्या है? हम तो कथा बहुत अच्छी कर रहे हैं, दरबार बहुत अच्छा चल रहा है, ये नया मोल जो हमने आफत लिया, इसमें फ़ायदा क्या है? हमें एक भी फ़ायदा बता दो, घाटा ज़्यादा है। आपने एक जगह जिक्र किया दिल्ली की अपनी कथा में, आप उदाहरण लेकर के कहते हैं कि हमारे जान पहचान का कोई था गांव में, मुफ्तानंद। आप ये कहते हैं कि मुफ्त के रोग में मत पड़ो। ये तो हर जगह के लिए घातक है। मुफ्त में आपकी, बाकी ये मुफ्तानंद किसी को दृष्टिकोण रख के नहीं बोला हमने, कथा का क्रम है। अक्सर बोलते हैं
पर हमको लग ये रहा है कि आज मुफ्तानंद उठा लिया आप लोगों ने, और भी चीज़ें बोली वो नहीं उठाते, बस दुख लगने लगता उसको भी उठाना चाहिए कभी कभी। तो मुफ्तानंद हमारा किसी भी पार्टी की तरफ, किसी भी व्यक्ति की तरफ, कौन हमारा दुश्मन है और क्यों हम बोलेंगे, पर मुफ्त की कोई भी चीज़ हो, मुफ्त देने वाले पर दृष्टि रखनी चाहिए। ये संकेत तो हमने कथाक्रम में दिया है। दो कैरेक्टर आपने बताया ना, एक मुफ्तानंद, एक चंगीलाल। चंगीलाल हमारा एक काल्पनिक पात्र है। कई बार किसी व्यक्ति का नाम ले लो तो बुरा लग जाता, तो हमने एक चंगीलाल काल्पनिक पात्र बनाया है, उसके माध्यम से लोगों को हम समझा जो संदेश देना है वो चंगीलाल के जरिए, चंगीलाल के जरिए। आपने बताया कि ये 3 रुपए की बर्फ के चक्कर में 600 का कुर्ता फटा लेता है, 40 की बनियान और 40 की बनियान। तो क्या इसमें आप जो आप कहते हैं कि मुफ्त के फेर में मत पड़ो, इससे ये मैं फिर इसको थोड़ा सा पॉलिटिक्स से जोड़ूंगा कि मतलब आजकल नेता ये कहते हैं कि भाई फलाने में के अकाउंट में पैसा डाल दो। हम राजनीति पर कोई बयान नहीं देते, हम इतना कह सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।